कहाँ से आती हो? जेल लाइन से। जेल लाइन, जेल रोड। मैडम आपको नुगा के बारे में किसने बताया? पड़ोसी मेरा। पड़ोसी ने बताया, उनके लिए जोर से ताली। अच्छा काम किया। मैडम क्या परेशानी थी, क्या बीमारी थी? वो कमर से पैर सुन हो जाता था, चलना नहीं बनता था, मैं 2 डेग चल नहीं पाती थी। चल नहीं पाती थी, कमर की नसें दब रही थी, पूरी पैर सुन हो रहे थे। जमीन पर खड़ा होने का मन नहीं करता था, हाथ से पानी भी नहीं उठा पाती थी। सोचती थी कि बेड से उठती थी तो 2 मिनट सोचती थी कि अब कैसे खड़ा हूँ। ये जो कमर की दर्द, यानी कमर की नसों का दर्द, हाथों की प्रॉब्लम, और क्या क्या परेशानी थी इसके अलावा? बहुत परेशानी थी, लेकिन विदिशा का पूरा डॉक्टर भोपाल तक ले दिखा ली, हार के बैठ गई। फिर दिल्ली भतीजा बोला कि आके एक बार दिखा लो पूरा। वहाँ गई तो 9 महीना इलाज हुआ, थोड़ा ठीक हुआ। फिर आके घर में रोती थी तो पड़ोसी बोली कि चलो ना 2 दिन देख लो, मन करे तो जाना, मन करे तो मत जाना। मैं यहाँ आई तो 2-3 दिन उसके बाद से मेरे को आराम पड़ने लगा। उस दिन से आना शुरू कर दिया। एक बार जोर से कहिए, जो आपको तकलीफ थी, जैसे कि कमर का दर्द, हाथों में दर्द, क्या परेशानी होती थी? हाथ पैर सुन्न हो जाता था, सीधा हाथ पैर सुन्न हो जाता था। लगता नहीं था कि इसमें जान है मेरा। मैं सोचती कि मेरी जिंदगी अब बेकार है, अब जा रहा है। यानी जब कंधे की नसें दबती हैं तो हाथ सुन्न हो जाते हैं, जब कमर की नसें दबती हैं तो पैर सुन्न हो जाते हैं, जब पीठ की नसें दबती हैं तो पूरे ऑर्गन सुन्न हो जाते हैं। यानी यही रीढ़ की हड्डी है। मैडम इस तकलीफ से, इस परेशानी से लगभग कितना पैसा खर्च किया? मेरे तो 3.5 लाख तक खर्च हुआ है पैसा। 3.5 लाख तक इलाज में पैसा खर्च किया, पर कोई आराम? कोई आराम नहीं मिला। आने जाना खर्च छोड़ के दिल्ली जब जाती तो 8 दिन वहाँ रुकना पड़ता था मेरे को। आपने विदिशा इलाज कराया, विदिशा क्या बोला गया? डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ा। मैं हाथ जोड़ दीजिए, भले मर जाऊंगी लेकिन ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। विदिशा जब दिखाया तो डॉक्टर साहब ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा कमर का। नस वाले ऐसे दवा घोषते थे, 1500 रुपया फीस, दवा ऐसा लिखते थे, बात भी नहीं सुनते थे कि क्या परेशानी है, क्या ऐसा लिख देते थे। मैडम आज आपको इस नुगा बेस की थेरेपी से कितना फायदा है? बहुत फायदा है, लगभग मेरे को तो सब फायदा यहीं से है। जोर से 100% फायदा है। मैडम जो आप गोली दवा खाती थी, कितनी गोली दवाई खाती थी? मेरे को तो 2 साल बंद हो गया। 15 गोली एक बार खाती थी सुबह। 15 गोली एक बार में मैडम खाती थी? 15 गोली किस किस चीज की खाती होगी? आज की डेट में टोटल गोली, मेरे शरीर सूजन टाइप पे हो गया था दवा खाते खाते, शरीर फूल गया था। आज कोई दवा खाती है? नहीं, आज कोई दवा नहीं। मैडम ये सारा फायदा किससे? नुगा बेस से लगा। अच्छा है, एक बार जोर से ताली। क्या नुगा ने बीमारी ठीक की? बिल्कुल भी नहीं। नुगा ने क्या किया? इस सिस्टम को सही किया। गर्दन, पीठ और कमर, इस मशीन ने सिस्टम सही किया। बीमारी मैडम के शरीर ने ठीक कर ली। जो कि कमर का नस एक दब गया है, डॉक्टर बोला दिल्ली के, लेकिन कोई काम करने में परेशानी मेरे को नहीं होता जब से यहाँ आना शुरू किया। यानी जो नसों की प्रॉब्लम थी आपको भी है, जो नस दब रही थी आज वो टोटली ठीक थी। 3 बार MRI हुआ है मेरा शरीर का। 3 बार MRI हुआ, उसमें नस, उसमें तीनों में वही दिखाया, नस दबी थी, लेकिन अब कोई परेशानी नहीं। अच्छा है, तो ये है नुगा का पावर। मैडम नुगा के बारे में क्या बोलना चाहिए? नुगा तो बहुत अच्छा है, जिसको हो तो अपना खरीद लो, नहीं तो यहाँ डेली आया करो। सही है, जिसके पास व्यवस्था है उसके पास नुगा घर में खरीद सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो नुगा आ सकता है। देखिए आज मैडम को नया जीवन मिल गया। आज मैडम फिर से जिंदगी जीने लगी। मैडम के हस्बैंड थे, उनकी भी डेथ हो गई। उसका कारण भी उस टाइम जब मैडम आई तो बताया कोरोना। मैडम अकेली है, 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी, और उस परिवार को मैडम को ही संभालना है। लेकिन मैडम खुद बीमार, कहाँ हॉस्पिटल गई, तो उस परिवार का क्या होता है? लेकिन आज नुगा ने, जो चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन जो है हम उनको स्वस्थ रख सकते हैं। मैडम ने भी यहाँ से नुगा के प्रोडक्ट को बुक किया है। अच्छा, ताली भाई एक बार। मैडम ने भी यहाँ से नुगा के प्रोडक्ट को खरीदा है और बहुत जल्दी घर में पहुंच जाएगा। लेकिन खुद आके पहले देखा, खुद मशीन का अनुभव किया, तब जाके प्रोडक्ट को परचेज किया। अच्छा है नुगा, ये हमारी नुगा की हिस्ट्री है। थैंक यू मैडम। बाल कृष्ण विश्वकर्मा कहाँ से आते हैं?
टीलाकड़ी से। अंकल क्या परेशानी? मेरी सर यहाँ पर ये क्लोट हुए थे, क्लोट और इसके बाद में कमर दर्द हो रहा था, ये सब ब्लड ट्यूब हुआ। यहाँ क्लोटिंग बताया डॉक्टर साहब ने और कमर दर्द होता था। क्या तकलीफ होती थी इसकी वजह से? इसकी वजह सर मुझे डेली तो दवाई खाना पड़ती थी जी, और फिर मेरी ये परेशानी ये होती थी, कभी कभी चक्कर सा आता था, कभी मतलब ऐसे मतलब बैठ जाता था, डेली दवाई खाना पड़ती थी, चक्कर आते थे और फिर बैठना पड़ता था। ब्रेन क्लोटिंग बताया डॉक्टर ने, क्लॉट जम गया। जब ये मशीन घूमेगी ना गर्दन पे, ये यहाँ का पूरा क्लॉट साफ हो जाता है। जब ये मशीन कमर पे घूमेगी तो यहाँ की जो नसें हैं वो सारी खुल जाएंगी, यानी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। दवाई खाते थे? हाँ दवाई खाता था। आप दवाई खाते हैं? अब दवाई मैं खाता हूँ, मगर हफ्ते में एक बार खाता हूँ। एक बार जोर से ताली। इन्हीं को दवाई भी एकदम लगभग खत्म हो गई। पहले रोज खाते थे, डेली खाता था, लेकिन अब हफ्ते में एक बार। एक किससे फायदा हुआ अंकल? ये दो बच्चे नुगा से। अच्छा है, क्या बोलना चाहिए? लोगों में बहुत अच्छा है और हम सब लोग को हेल्प देता है और सब बीमारी को खत्म करता है, ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू मैडम। क्या नाम है? मेरा नाम सुषमा विश्वकर्मा है। आपको क्या परेशानी? मुझे घुटनों में तकलीफ थी और हाथों में ये हड्डियाँ सूज जाती थी और हाथों में झुनझुनी चढ़ती थी। हाथों में झुनझुनी चढ़ती थी, सूजन आ जाती थी और घुटने में दर्द। तो अब तब से मैं आ रही हूँ, तब से मुझे ये बहुत फायदा है, हाथों में झुनझुनी बिल्कुल बंद हो गई। एक बार जोर से ताली। यानी गर्दन की नसें कम रही होंगी, इसके हाथों में झुनझुनी आ रही। मशीन ने डेली काम किया, स्पाइन मैनेजमेंट किया, नसें खुली, ब्लड सर्कुलेशन चालू, झुनझुनी खत्म। सेम पैर है, पैरों की वजह से क्या तकलीफ होती थी? ये घुटनों से चल नहीं पाती थी मैं, ये कमर में पूरा दर्द होता था, लेकिन अब मैं आराम से कहीं भी जा सकती हूँ, चल सकती हूँ, मैं घूमना पैदल चल। एक बार जोर से ताली। यहाँ घुटने वाले कितने लोग हैं? ऊपर आप करिए। चल नहीं पाती थी, पूरी कमर दर्द करती थी, जीना नहीं चढ़ पाती थी। वैष्णो देवी वहां जाके पैदल